जन्म प्रमाण पत्र, जन्म दाखिले को लेकर मालेगांव शहर में काफ़ी परेशानी हो रही है आपको दिन में। तो क्यों जन्म प्रमाण पत्र में देरी हो रही है? क्या दिक्कतें आपको भी आ रही है हुँ। लोगों को? जन्म प्रमाण पत्र जो जुने एक प्रमाण पत्र हमारे यहाँ से देते हैं और नया जन्म प्रमाण पत्र देते हैं। तो नए का तो अभी प्रॉब्लम नहीं है। नए का अभी ये 25 मई से थोड़ा-सा यूज़र आईडी का जो नए के लिए प्रॉब्लम आ रहा है, तो नए की साइट्स जन नोंद करनी बहुत ज़रूरी है, वो भी 21 दिन के पहले ही। तो ये इसके लिए मैं तो सबको आह्वान करती हूँ कि जन्म होने के बाद तुरंत जन्म नोंद करो। वो हुआ जन्म, नए जन्म होने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट देना। लेकिन पुराने जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसके लिए जो लोग आ रहे हैं हमारे पास, प्रभाग में जा रहे हैं या मुख्यालय में आ रहे हैं कॉरपोरेशन के, तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जो अब पहले तो हाथ से लिख के देते थे, लेकिन अभी वो सब सिस्टम बंद हो गई है। अभी सीआरएस पोर्टल से ही जन्म दाखला देना पड़ रहा है। लेकिन ये जो सीआरएस पोर्टल है, ये केंद्र शासन का उसने सब डेवलप किए सीआरएस पोर्टल। ये सीआरएस पोर्टल का एक्सेस उन लोगों ने कम कर दिया है। एक्चुअली यूज़र एक ही यूज़र आईडी, पहले तो 5-5 7-7 यूज़र आईडी यूज़ करके हम लोग जन्म दाखले निकालते थे। वो भी अनलिमिटेड जन्म दाखले निकाल सकते थे। लेकिन अभी ये 6 महीने से उन्होंने जो अनलिमिटेड निकालते थे उसमें से उन्होंने 100 ही निकाल कर दिए कि महीने में से 100 ही जन्म दाखले आप वो यूज़र आईडी यूज़ करके निकाल सकते। उसमें भी पहले 7 यूज़र आईडी यूज़ करते थे, अभी तो एक ही यूज़र आईडी। ये पूरे महाराष्ट्र में है। ये प्रॉब्लम सिर्फ मालेगांव में नहीं है, तो ये पूरे महाराष्ट्र में है। और अभी फ़िलहाल 22 दिन से सीआरएस पोर्टल की जो साइट है वो बहुत उसमें एरर आ रहा है। वो मेंटेनेंस पे जा रही है, वो पॉपअप हो जा रहा है, वो बहुत उसमें प्रॉब्लम आ रहा है। तो मैं सब लोगों को एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो स्कूल में एडमिशन के लिए उनका चल रहा होगा, तो उसके लिए तो आप जन्म दाखला उसको जो ज़रूरी हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं, जो ज़रूरी है वही लोग आए। और थोड़े जब तक सीआरएस पोर्टल पूरी तरह से अच्छे से शुरू नहीं हो रहे, तो तब तक थोड़ा रुके। तो ये मैं सबको रिक्वेस्ट कर रही हूँ। और हाँ, ये एक बार साइट अच्छे से शुरू हो गए तो हम फिर से आप लोगों को एक पेपर में प्रेस नोट देंगे या आपके ज़रिए हम लोग आह्वान करेंगे लोगों को। तो दुरुस्ती करने आ रहे हैं उनको क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे दुरुस्ती के लिए भी बहुत प्रॉब्लम ये जो कलम है 15 जो बोलते हैं उसमें कि दुरुस्ती के लिए रहता है, तो उसमें सिर्फ नाम में थोड़े से चेंजेस, काना मात्रा वेलांटी जैसे मराठी में बोलते हैं और लिंग ऐसे, इसमें अनावधानाने काही चूक झाली तर, मतलब इसमें थोड़ी बहुत चूक हुई होगी तो ये चेंज कर सकते हैं। लेकिन बाकी जो पूरा नाम बदलने की कोशिश कर रहे हैं या उनके मन से वो चेंजेस करने के लिए बोल रहे हैं, बार बार चेंजेस करने के लिए बोल रहे हैं। एक दाखला निकालते वो 10 साल यूज़ कर लेते और बोलते कि हम लोगों को चेंज करना है, हम लोग एफिडेविट देंगे, ऐसा नहीं होगा। नाम ये पूरा जन्म दाखले में बार बार चेंजेस नहीं होगा। आपने जो लिखा हुआ है डेफस में, आपने जब जन्म नोंद करते हैं तब जो नाम लिखा होगा तो उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते, वो एज इट इज़ आपको मिलेगा। साइट मैडम दिल्ली से स्लो हो रही है? यस सर, दिल्ली से स्लो हो रही है। हम लोगों ने दिल्ली से पत्र, ये लेटर भी दिया है, उनको तकरार भी दी है, फ़ोन भी किए। फ़ोन से उनको परसों के दिन सैटरडे के दिन उनसे 30 से 40 मिनट उनसे बात हुई कि मालेगांव को क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्या उनको सब उनसे बातचीत हुई। तो उन्होंने बोला है कि वो उसके ट्राई कर रहे हैं, लेकिन ये पूरे महाराष्ट्र में प्रॉब्लम है, ये सिर्फ मालेगांव में नहीं है। तो मतलब सर्वर में प्रॉब्लम है या वेबसाइट पे कुछ उन्होंने यूज़र आईडी, जो हम लोग यूज़र आईडी पहले 7-7 आईडी यूज़ कर रहे थे, तो वो एक ही यूज़र आईडी उन्होंने बंद कर दी। बाकी के यूज़र आईडी से यूज़ करना बंद कर दिए, एक ही यूज़र आईडी से यूज़ करना है और एक ही कंप्यूटर पे ये सब काम चल रहा है। अपने यहाँ डेली दिन में 100 अर्जी आती है और वो फिर मैनेज करना हम लोगों को बहुत मुसीबत हो रही है। पूरे देश में प्रॉब्लम है? ये पूरे महाराष्ट्र में, तो पूरे महाराष्ट्र में प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लोगों का महाराष्ट्र का ग्रुप है, पूरे महाराष्ट्र से वो जाता है। और जो जैसे हमारे यहाँ दुरुस्त के लिए आते हैं, ये सब प्रॉब्लम आते हैं, तो हम लोग या अप्रूव के लिए डीएचओ के पास भेजते हैं, डीएचओ वहाँ से अप्रूव करते हैं, तो ये सब प्रोसेस करने में टाइम लग जाता है। तो